हेलो दोस्तों, नमस्कार। इन्वेस्टमेंट इंटेलिजेंस इस चैनल में मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं अतुल ऑटो लिमिटेड के Q4 के अपडेट्स को। जैसा कि आप स्क्रीन पर नाम देख सकते हो। दोस्तों, यह अतुल ऑटो जो है वो स्टार इन्वेस्टर जो है हमारे देश के, जो कि विजय केडिया है, जो जाने माने इन्वेस्टर कहे जाते हैं। उनके द्वारा भी निवेशित जो है ये कंपनी देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आप नाम पढ़ सकते हो, अतुल ऑटो लिमिटेड करके। इस जो कंपनी है तो इसके जो है हमें क्वार्टर के अपडेट्स आज के दिन रिलीज़ होते हुए देखने को मिलने वाले थे। सबसे पहले तो कंपनी ने जो है स्टैंड अलोन एंड कंसोलिडेटेड जो रिजल्ट्स है उसको अप्रूवल दे दिया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने। उसके बाद में क्या कोई कंपनी ने डिविडेंड दिया है? तो दोस्तों इसका आंसर है नो। यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज़ कंसिडर्ड नॉट रिकमेंडिंग एनी डिविडेंड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25 एमिंग टू रिटेन प्रॉफिट्स एंड सपोर्ट द फ्यूचर ग्रोथ। तो इनका कहना क्या है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो जो है मतलब ऐसा एम कर रहे हैं, प्रॉफिट्स को जो है एम कर रहे हैं, यानी कि प्रॉफिट्स कमाना ही उनका एम है, ऐसा कहा गया है। एंड जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो फ्यूचर ग्रोथ को जो है मतलब सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस वजह से जो प्रॉफिट्स इन्होंने कमाया वो डिविडेंड के फॉर्म में ना देते हुए वो फिर से जो है बिजनेस में ही निवेश करने वाले हैं। तो ऐसा तो फिलहाल कंपनी ने हमें बताकर रखा है अपने रिजल्ट्स की जो PDF अपलोड किए उसमें। उसके बाद में देखेंगे कंसोलिडेटेड जो कंपनी के रिजल्ट्स है उसको। थोड़ा नीचे में आ जाता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे कंपनी के कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स। दोस्तों ये जो वैल्यू है ये हमें लैक्स में देखने को मिल रही है, तो मैं टेंशन मत लीजिए, मैं आपको करोड़ में ही बताने वाला हूँ। चलिए दोस्तों देखते हैं कंपनी के Q4 के अपडेट्स को। तो कैसी रहे कंपनी का टोटल इनकम। यहाँ पर देखिए कंपनी की टोटल इनकम लगभग देखने को मिल रही है हमें 211 करोड़ की, जो कि पिछले क्वार्टर में थी 195 करोड़। एंड पिछले साल के सेम क्वार्टर में यही जो इनकम है वो थी 160 करोड़। तो 160 करोड़ की जो इनकम है वो बढ़कर हो चुकी है 211 करोड़। एंड जो 195 करोड़ है वो भी इनकम लगभग बढ़कर हो चुकी है 211 करोड़ के आसपास दोस्तों, या फिर 211 करोड़ 62 लाख बोल सकते हो। उसके बाद में देखेंगे कि इतना कमाने के लिए कंपनी ने खर्चे कितने किए। ऐसा ना हो कि कंपनी जो है कमा रही है कम रुपये और खर्चे ही बहुत बढ़ा के रखे है, तो कंपनी जो है लॉस में भी जाती हुई देखने को मिलती है दोस्तों। तो कंपनी की इस क्वार्टर के एक्सपेंसेस 202 करोड़ के, जो कि पिछले क्वार्टर में 185 करोड़ थे। और पिछले साल के सेम क्वार्टर में ये जो खर्चे है वो लगभग 154 यानी कि 150 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। दोस्तों नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। अगर हमें प्रॉफिट मिलेगा या फिर लॉस, तो यूजुअली कंपनी जो है प्रॉफिटेबल ही देखने को मिल जाती है दोस्तों। तो देखते हैं कितना है टैक्स देने के पहले का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स इस पॉइंट में हमें बताया गया है, जो कि है इस क्वार्टर का लगभग 9.25 करोड़ के आसपास, जो कि पिछले क्वार्टर में था लगभग 10 करोड़ के आसपास, या फिर आप इसको 10 करोड़ ही बोल सकते हो। और पिछले साल के सेम क्वार्टर में था 6.5 करोड़ का। तो देखिए 6.5 करोड़ का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो बढ़कर हो चुका है 9.25 करोड़। और जो 10 करोड़ के आसपास का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो 9.25 करोड़ होता हुआ नज़र आ रहा है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमें जो है 1 करोड़ की कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स में गिरावट देखने को मिल रही है। ओवरऑल कंक्लूजन क्या है दोस्तों प्रॉफिट बिफोर टैक्स का? तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो कंपनी के नंबर्स हमें गिरावट दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन ईयर ऑन ईयर जो है कंपनी ने लगभग 3 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट दिखाया। अगर आप बात करें पिछले साल के सेम क्वार्टर की और इस क्वार्टर की, तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो 3 करोड़ से अब जाता हुआ देखने को मिल रहा है। ये कोई फाइनल प्रॉफिट नहीं है, उसके लिए हमें प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड और द ईयर देखना पड़ेगा। तो ये जो है यहाँ पर कंपनी ने बता कर रखा है। तो कितना है? लगभग लगभग 6 करोड़ के आसपास, या फिर ऐसा कह सकते हो 5 करोड़ और 90 लाख के आसपास का जो है कंपनी का नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर का देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में था 7 करोड़ 12 लाख और पिछले साल के सेम क्वार्टर में था 4 करोड़ 88 लाख। देखिए दोस्तों फिर से वही बात अगेन जो है लगभग 4 करोड़ 90 लाख के आसपास का प्रॉफिट हो चुका है, 5 करोड़ 90 लाख और 7 करोड़ 12 लाख का जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़कर हो चुका है 5 करोड़ 90 लाख। देखिए यहाँ पर हमें
स्टोरी जो है डिफरेंट देखने को मिल रही है। जैसा कि हमने देखा था कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स यानी कि पीबीटी में, तो हमें जो है कंपनी की जो मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स यानी कि टैक्स के पहले का जो इस क्वार्टर का प्रॉफिट है वो हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है डाउन जाते हुए नज़र आ रहा था, लेकिन ईयर ऑन ईयर जो है ग्रोथ देखने को मिल रही है। लेकिन जो फाइनल प्रॉफिट है उसमें ऐसा नहीं है दोस्तों। यहाँ पर देखिए आप क्लियरली देख सकते हो कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है डाउन जाते हुए देखने को मिल रहा है, लेकिन ईयर ऑन ईयर जो है अच्छी खासी जो ग्रोथ जो है कंपनी ने दिखाई है। क्योंकि यहाँ पर 4 करोड़ 90 लाख के आसपास का प्रॉफिट, 5 करोड़ 90 लाख या फिर 6 करोड़ भी पकड़ सकते हो डायरेक्ट इसको, तो होता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर की तो 7 करोड़ का जो प्रॉफिट है वो घटकर जो है 6 करोड़ के आसपास जाते हुए देखने को मिल रहा है। सो ओवरऑल कंक्लूजन क्या है? सो सबसे पहले हम ईपीएस को देख लेते हैं, उसके बाद में कंक्लूजन पे जाएंगे। तो ईपीएस देखिए 2.12 रुपीज़ का देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में था 2.60 रुपीज़ और पिछले साल के सेम क्वार्टर में था 1.92 रुपीज़, या फिर कह सकते हो लगभग 2 के आसपास का। तो देखिए 2 के आसपास का ईपीएस बढ़कर हो चुका है 2.25 का, और 2.5 रुपीज़ का ईपीएस जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर घटकर हो चुका है 2.25 रुपीज़ का। सो अगेन सेम स्टोरी दोस्तों। तो कंक्लूजन क्या है? तो कंक्लूजन ये है कि ईयर ऑन ईयर तो कंपनी के नंबर्स हमें बहुत ही अच्छे देखने को मिल रहे हैं, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो नंबर्स है वो हमें बहुत ही मतलब ख़राब या फिर बैड रिजल्ट्स आते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो ईयर ऑन ईयर तो मैं इसको 4.5 स्टार्स की जो है रेटिंग देना चाहूँगा, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत ही डल देखने को मिल रहा है दोस्तों। ये भी आपने नोट कर चलना चाहिए। और ये जो है छोटी कंपनी देखने को मिल जाती है, तो इसमें ऐसे रिजल्ट्स के बावजूद जो है अच्छी खासी गिरावट भी रिपोर्ट की जा सकती है। हालांकि कंपनी जो है बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देती हुई नज़र आती है। ऐसे 1-2 क्वार्टर से जो है कंपनी की इमेज जो है ख़राब नहीं होती है दोस्तों, लेकिन फिर भी ये छोटी कंपनी देखने को मिल जाती है। सो आशा करता हूँ दोस्तों आपको कंपनी के रिजल्ट्स और वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।